एक परिचय सम्मेलन 22 दिसंबर को मनभावन वेडिंग पॉइंट देहरादून में आयोजित करने जा रही है। और हमारा उद्देश्य जो है विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराना है। हम लोग ये फंक्शन हर साल कर रहे हैं, पिछले 23 वर्ष से करते जा रहे हैं और इस बार भी ये 22 दिसंबर को होना है। और उसके लिए हम लोग एक फॉर्म निकालते हैं और फॉर्म भरकर अभिभावक जो है वो इस तरह हमें जमा कराते हैं और विवाह योग्य जो भी युवक युवतियां हैं उनके फॉर्म वहाँ पर हम डिस्प्ले करते हैं ताकि उनको उनका मनपसंद जीवन साथी मिल सके। ये एक सिर्फ 600 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है, जो कि हम वहाँ पर जो है एक मैगज़ीन प्रोवाइड करते हैं और साथ में 3 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है, माता पिता और अभिभावक के लिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के सभी वर्ग आकर हमारी इस प्रयास का लाभ उठाएं। और एक एंटी डॉवरी हमारा मिशन चल रहा है कि हम लोग जो है एंटी डॉवरी को प्रमोट करें। जैसे कि आजकल मैरिज ब्यूरोज़ जो हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर और शादी के नाम पर 31,000 का शुल्क लेते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उस कॉस्ट को कम किया जाए और एक अच्छे वैवाहिक रिश्ते जो हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। हमारी जो इसमें कैटेगरीज़ होती हैं, आंशिक मांगलिक, सामान्य, विधवा, विधुर, अपंग, हमारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं समाज में किसी भी कारणवश आजकल डाइवोर्स भी होते हैं और डाइवोर्सिस को भी हो रहता है कि मेरा घर दोबारा बस जाए। तो कई वर्ग में युवक युवतियों डाइवोर्सी होते हैं बट उनको उचित रिश्ते नहीं मिल पाते। तो हमारा प्रयास रहता है, हमारे पास पिछले साल 350 फॉर्म भरे गए और 45 रिश्ते हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हुए हैं। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि 400 प्लस फॉर्म भरे जाएंगे और इतने ही रिश्ते हमारे होंगे, जिसमें कुछ रिश्ते हमारे डाइवोर्सी, विधुर और अपंग के भी होते हैं। कोशिश रहती है अविवाहित युवक युवतियों के रिश्ते ज़्यादा हों। संस्था हमारी 50 साल पुरानी है। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके देहरादून में 500 परिवार इसके नियमित लाइफ टाइम मेंबर हैं। बिल्कुल सर, हर वर्ष हम निरंतर कोशिश करते हैं कि डेटा बढ़े। पिछले वर्ष जैसे बताया मैंने आपको 45 रिश्ते हुए हैं और हर वर्ष इसी तरह 40-50 रिश्ते हमारे थ्रू होते हैं। इस फंक्शन के अलावा हमारे सारा साल 4 मैरिज ब्यूरोज़ हैं, जो कि वीना मुगलानी जी, गीता मुगलानी जी, किरण बालाजी, श्याम सुंदर जी, ये शहर के विभिन्न इलाकों में बैठे हैं, पथरी बाग में, GMS रोड पर, और इन संस्था को आगे प्रमोट करते हैं। अगर इस आयोजन के बाद भी किसी को रिश्तों के बारे में जानकारी चाहिए, मेल मिलाप करना है, तो वीना जी से GMS रोड पर मोहित नगर में मिल सकते हैं और आगे की कार्रवाई वहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक हमारा कोशिश रहती है कि जो भी निर्बल वर्ग से आता है और हमें लगता है उचित कि ये 600 रुपये भी वहन नहीं कर सकता, उसके लिए हम निःशुल्क व्यवस्था है, वो निःशुल्क फॉर्म भर सकता है। हर साल हम 20-25 फॉर्म निःशुल्क भी भरते हैं और उनको छूट दी जाती है। हमारा ऐसा है, 23 साल हो गए हमारे को ये मैरिज ब्यूरो करते हुए और हमारा ये 20वां परिचय सम्मेलन है। तो 20वां परिचय सम्मेलन है। परिचय सम्मेलन में ऐसा होता है, हम कैंडिडेट और पेरेंट्स को बुलाते हैं। एक फॉर्म जो है 600 रुपये का होता है हमारा और 3 जने हमारे अलाउड होते हैं। उस पर लंच हमारा बिरादरी की तरफ से प्रोवाइड होता है। उसमें सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक का कार्यक्रम हमारा रहता है। इसमें फॉर्म डिस्प्ले होते हैं। डिस्प्ले होने के बाद जैसे पेरेंट्स, मतलब हम लोग बोलते हैं जैसे 201 नंबर है तो 208 नंबर है, तो टेबल नंबर 8 पे आ जाओ, तो दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। बच्चे आ रखे होते हैं तो बच्चों का भी देख दिखा हो जाता है वहाँ पे और पेरेंट्स की काफ़ी हद तक बातचीत हो जाती है। उसके बाद देखो इंक्वायरी तो अपने बाहर ही आप जाके करेंगे, मतलब हॉल के अंदर हम इतनी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी ये है कि बच्चों को भी मिलवाना हो जाता है। जैसे कई लोगों को लगता है कि जैसे यहाँ गैदरिंग अच्छी हमारी हो रखी होती है तो उसमें लड़कियों को कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं लाना चाहते, तो उसके लिए हमें ऑप्शन रखना पड़ता है। उसका ऑप्शन ये रहता है कि जैसे यहाँ पे पेरेंट्स बात कर लेते हैं, लड़का देख लेते हैं और लड़की को दिखाने की जब बात होती है तो अगला संडे या जो कन्वीनियंट होता है उनको, तो वो मीटिंग रख के बच्चों को तब मिलवा देते हैं। और हमारा साल भर जो है रेगुलर का एक मैरिज ब्यूरो भी चलता है। ये भी हमारा सोशल वर्क में ही आता है बिरादरी की तरफ से। तो उसमें भी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ 500 रुपये उनसे फ़ीस लेते हैं और उसके बाद उनको हमेशा के लिए उनका एक फॉर्म फ़ोटो जमा करते हैं और प्रोफाइल तो हम लोग उनको मोबाइल पे दे देते हैं, लेकिन फ़ोटो हम लड़कों की भी अपने दरवाजे से बाहर नहीं देते हैं। तो फिर वो लोग लेके जाते हैं, आपस में उन लोगों की बातचीत हो जाती है। उसके बाद जिनके रिश्ते हो भी जाते हैं ना, तो हमारी 10 पैसे की भी कोई डिमांड उन लोगों से नहीं होती कि आपका रिश्ता
जो अगर हमारी बिरादरी से हुआ है तो आप लोगों ने देना है। देखो हमारी संस्था ऐसा है, हमारी संस्था इस मामले में बहुत मजबूत है। हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। ये बातें हमारी उन लोगों के साथ पहले ही क्लियर होती हैं कि देखो इंक्वायरी आप लोगों की अपनी होती है, क्योंकि हम लोग जो हैं एक सोशल वर्क कर रहे हैं, हम उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम लोग जिनका पता नहीं है कि किसका बच्चा बेटा है बेटी है, तो हम उनको वो चीज़ें सब दे रहे हैं, उनको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस हद तक हम जा सकते हैं उतना करते हैं। बाय द वे किसी का रिश्ता इस तरीके से हो भी जाता है और वो जो अगर हमारे पास आता भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उनको बिल्कुल परे कर देते हैं। हमारे बिरादरी वाले जो लोग हैं हम लोग मिल के जाते हैं, जो समाधान हम लोगों से हो पाता है हम उतनी कोशिश करते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उनकी भी ऐसा होता है, जैसे हम लोगों का सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का प्रोग्राम रहता है। तो हमारा सारा दिन का जो प्रोग्राम होता है, जो बाहर से आते हैं उनका नाश्ता भी हमारे पास होता है, उनका लंच भी हमारे पास होता है, क्योंकि शाम को तो वो लोग चाय पी के यहाँ से चले ही जाते हैं ना, क्योंकि 4 बजे तक का डिस्प्ले फॉर्म होता है। तब तो हम फॉर्म वगैरह सब उतार के कलेक्ट कर लेते हैं। तो लेकिन ये कि उतने तक का हम पूरा प्रोवाइड करते हैं। नहीं, वो लोग उतना रहते भी नहीं है, वो अपने हिसाब से ही आते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्म के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है ना कि सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक। तो वो हमारे 10 बजे एंट्री हॉल में ले लेते हैं और उसके बाद शाम को चले जाते हैं। अभी तक ऐसा हमारे सामने वो आया भी नहीं है रहने का। सामान्यतः क्या है, जो हमारे पास बाहर के कैंडिडेट आते हैं वो यहाँ के किसी स्थानीय रिश्तेदार के माध्यम से आते हैं। तो रहने खाने की व्यवस्था उनकी वही होती है, वो यहाँ के लोकल रिश्तेदार को लेके हमारे कार्यक्रम में आते हैं। क्योंकि जो भी आएगा, हमारा जो सारा डिस्प्ले है और जितनी एडवर्टाइजमेंट है वो सारी लोकल तक ही है, बाहर नहीं है।